हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सीएसआईआर के अनदर अपडेट की, जो कि सीआरआरआई से आई हुई है। उसके नोटिफिकेशन के, उसके क्या एलिजिबिलिटी, कैसे क्या एग्ज़ाम होने वाला, कैसे सिलेबस रहने वाला, सब की सब चीज़ें अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये रहा आपका सीएसआईआर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीआरआरआई न्यू दिल्ली जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जीएसए की पोस्ट है। जूनियर स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन 246 पोस्ट। अभी तक मैंने जितने भी नोटिफिकेशन देखते हैं, सीएसआईआर की सबसे बड़ी वैकेंसी कह सकते हैं, क्योंकि सीएसआईआर में बहुत कम पोस्ट निकल 10 20 30 40 50 100 तक देखे 246 पदों पे आवेदन जारी किया गया सीएसआईआर के द्वारा। तो हम लोग देख रहे हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीआरआरआई दिल्ली के द्वारा ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी डिटेल्स क्या है? एप्लीकेशन आपका 22/3/2025 से स्टार्ट है। ठीक है, लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन की है 21/4/2025। 21/4 आपकी 2025 है। एग्ज़ाम जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। जो लोग भी नहीं अभी तक अप्लाई कर पाए, वो लोग तुरंत इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। आपके पे एग्जामिनेशन सीएसआरआई सीवीटी आपके मई और जून में कराया जाएगा। एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आप लोगों को दिखिए। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम डेट से पहले मई और जून 2025 में एग्ज़ाम होगा इसका। ठीक है, मिनिमम है मैक्सिमम एज 28 है। जीएसए पोस्ट के लिए 27 साल आपकी रखी गई। स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए 170 वैकेंसी है जीएसए के लिए। और जीएसए को सभी को पता है जीएसए पोस्ट के लिए कौन कौन सी आपकी वो होती हैं। तो आपके जैसे पोस्ट के लिए 10+2 मांगा गया है हिंदी में। हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग वही सेम टू सेम पैटर्न है। और स्टेनोग्राफर के लिए आपको प्रोफेशन स्टेनोग्राफर आनी चाहिए। स्टेनोग्राफी 69 पोस्ट है, 177 इसकी पोस्ट है। पोस्टों का बाइफर्केशन हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली सीएसआईआर सीआरआरआई का जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 11 पोस्टें हैं और स्टेनोग्राफर की 3 पोस्टें, टोटल 14 है। सीएसआईआर हेडक्वार्टर्स में 105 पोस्टें हैं आपकी। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 48 पोस्टें, स्टेनोग्राफर की हैं टोटल 153 पोस्टें। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली सीएसआईआर एनपीएल में आपकी 17 पोस्टें हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की 9 पोस्टें, टोटल 26 पोस्टें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली सीएसआईआर 9 में 23 पोस्टें आपका। जीएसए की 5 पोस्टें हैं आपकी स्टेनोग्राफर की, टोटल 28 पोस्टें। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी न्यू दिल्ली सीएसआईआर आईजीआईबी 19 पोस्टें जीएसए की हैं, 4 पोस्टें आपके, टोटल 23 पोस्टें इस तरीके के हो गई। तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन क्या कहता है। फॉर्म तो आप लोग आज ही अप्लाई कर दीजिए, उसका नो डाउट में रहिए। हम लोग इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, नोटिफिकेशन क्या कहता है। ये हमारा नोटिफिकेशन ओपन सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, 22/3 से आपका 21/4 तक लास्ट डेट, शाम 5 बजे तक आप लोग भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फॉर्म आप लोग फिल किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। बाई चांस थोड़ा सा डिले लेट हो गई, लेकिन अभी भी लास्ट डेट गई नहीं हुई। तो आप लोग बहुत तेज़ी से, जो लोग भी नई जानकारी है, जिनको नहीं पता, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट बी सेंट टू द ऑफिस, ये सबसे अच्छी बात कही गई। क्योंकि लास्ट डेट के बाद आप अगर हार्ड कॉपी आपकी नहीं जाती है तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई माना जाता है। तो इसमें लास्ट कॉपी मांगी ही नहीं गई है। अब जैसे एनबीआरआई ने भी इस बार बंद कर दिया था कि मैं लास्ट कॉपी नहीं मांगूंगा। पहले लास्ट कॉपी आपकी फाइनल सबमिशन की जाती थी, बाई पोस्ट आपको भेजनी होती थी स्पीड पोस्ट से। टेनेटिव अब मई जून में रखा गया है एग्ज़ाम आपका। इसका स्टेनोग्राफी में तो कंप्यूटर पे स्टेनोग्राफी, आपको टाइपिंग के लिए एक टाइपिंग आनी चाहिए। ये एनपीसीएल प्रीमियम क्या है, ये सारे इंस्टीट्यूट जिसमें जिसमें पोस्टें हैं उसमें सारे के सारे आपको दिखाए गए हैं। पे लेवल आपका ग्रुप सी नॉन गैजेट पोस्ट है। पे लेवल 2 है, 19,900 से 63,200 रुपये तक है। 12th लेवल और इक्विवेलेंट जो भी आपने कोर्स किया, अगर 12th स्टैंडर्ड के हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। आप लोगों को टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, मैं पहले बता दूं। जिन लोगों को लग रहा होगा कि टाइपिंग सर्टिफिकेट उसमें लगेगा, तो नहीं, आपको सिर्फ टाइपिंग इंग्लिश या हिंदी किसी में, दोनों में से एक में आनी चाहिए। आपकी एज 28 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप SC ST OBC में आते हैं किसी कैटेगरी में, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं, 25,500 से 81,100 रुपये तक आपकी पोस्ट से पे
रहने वाला है, 32 पोस्ट है। ग्रुप सी की नॉन गैजेट पोस्ट है तो, और इसमें आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, 27 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, उसमें बताया गया। जनरल, S&P, स्टोर परचेज, F&D, फाइनेंस एंड अकाउंट, ये सारी पोस्टें हैं। अभी आप खुद इसमें दिखेगा, ये पोस्टों का बाइफर्केशन है, आपको कैटेगरी वाइज पोस्टें पूरी की पूरी देखिए। JSA में, JSA-G में 3 पोस्टें अनरिजर्व की, 2 OBC की हैं, 1 ST की पोस्ट है, और CRRI की बात करते हैं, और F&A में 1 पोस्ट अनरिजर्व की, 1 OBC की है, 2 पोस्टें टोटल हैं। JSA S&P की 4 अनरिजर्व की हैं, 1 आपकी OBC की है, 5 टोटल पोस्टें हैं। जूनियर से असिस्टेंट स्टेनो की बात करते हैं, 1 अनरिजर्व, 1 OBC, 2 पोस्टें। अब CSIR हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, JSA में 25 पोस्टें, 16 OBC की हैं, 9 ST की हैं, 4 ST की हैं, 6 EWS, टोटल 60 पोस्ट हैं। सबसे अच्छा आपका CSIR हेडक्वार्टर्स ही है। बाकी आप लोग देख सकते हैं फाइनेंस में 12, 7, 4, 2, 2 टोटल 27, JSA S&P में 10, 4, 2, 2, 1, 1 टोटल 18 पोस्ट है। स्टेनो में भी 18 पोस्ट हैं CSIR हेडक्वार्टर्स में। सबसे IGIB में बात करते हैं 10 आपकी, JSA में, F&A में 5 हैं, और S&P में 4 पोस्ट है, स्टेनो में 4 पोस्ट हैं। सेकंड आपकी सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन प्रेफरेंस देने वाली IGIB है। एन NISPR में बात करते हैं तो 11 पोस्टें G में हैं, F&A में 6 हैं, S&P में है 6 पोस्टें, स्टेनो में 3 पोस्टें हैं। तो ये थर्ड पे आपकी प्रेफरेंस देने वाली है अगर जब भी आप फॉर्म भरें। जैसे NPL में बात करते हैं 7 पोस्ट है, F&A में 4 पोस्ट हैं, S&P में 6 पोस्ट है, स्टेनो की 5 पोस्ट है। अगर स्टेनो डाल रहे हैं तो आप CRI हेडक्वार्टर्स डालिए, या तो NPL में डालिए स्टेनो के अगर डाल रहे हैं। टोटल आपको देखने को मिल रहा होगा 110, 52, 22, 12, 13, टोटल 209 स्टार पोस्टें हैं आपकी। EWS सब 249 पूरी टोटल पोस्टें हैं। एब्रीविएशन आपको दिख ही रहा होगा, सभी को पता है, इतना तो सबके पास नॉलेज। और ये हम लोग बात करते हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए आपको दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है अनरिजर्व, OBC, नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS कैंडिडेट के लिए। वुमेन, SC, ST, PW, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। फीस पेएबल फॉर 500 ओनली है। एज रिलैक्सेशन एज लिमिट आपको ये दी गई है। SC ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 साल, PW अनरिजर्व 10 साल, PW SC ST 15 साल, OBC NCL 13 साल। PW एक्स सर्विसमैन के लिए है। CSI डिपार्टमेंट कैंडिडेट नो एज लिमिट, ठीक। विडोज़ के लिए 35 साल एज में है, विडोज़ 40 साल। SC ST के लिए एनी अदर कैटेगरी नो एज रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा एज के बारे में देख ले। स्कीम, मोड ऑफ स्कीम सभी के, ये स्टेनोग्राफर की OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन होता ही है। अभी तक तो OMR बेस्ड होता था, इसमें और करके लिखा हो तो OMR या होगा या फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड, डिपेंड करेगा कैंडिडेट्स पे, ठीक है। 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, 12th स्टैंडर्ड का होता है आपका। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन पेपर होगा। सिंपल सी बात, आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। स्टेनो में निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और अभी ये स्टेनो में आपका एक प्रोफिशिएंसी स्टेनो में आपको दिया गया 50, 70, 65, 90 हिंदी। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट के बारे में, कैसे मेरिट पे प्रिपेयर होगी, तो पहले तो आपको मिनिमम। अब बात करते हैं हम लोग जनरल, F&P, S&P, जो हम लोगों का मेन एग्ज़ाम होता है। स्टेनो के बारे में तो देख लिया सिलेबस का। इसमें आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। 200 क्वेश्चन होंगे। क्लास 12 लेवल का स्टैंडर्ड हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगा। और बात करते हैं 2 घंटे 30 मिनट का पेपर, टाइम अलॉटेड है, 2.5 घंटे का पेपर है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेम पेपर होता है। NBRI में भी अभी हुआ था, IITR में भी हुआ था, CDRI में भी हुआ था, नाइपर रायबरेली जो है नाइपर में भी हुआ था आपका, एलिम्को में भी सेम यही पैटर्न आता है। जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम अगर ये दिए होंगे तो उन लोगों को पता होगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेम जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है वही है, सेम पेपर वैसे ही पैटर्न पे आएगा, आपको देखने को मिलेगा, और नो नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक। सेकंड पेपर की बात करते हैं
आपका जनरल इंग्लिश और लैंग्वेज होता है, 30 मिनट के बाद हो जाता है ये पेपर। इसमें 1 निगेटिव मार्क होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं आप पे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। सभी को पता, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग आप लोग के है ज़्यादा बेटर है कि आप लोग फॉर्म भरते समय इंग्लिश टाइपिंग ही चूज़ करें, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग आप लोगों के लिए बेस्ट होगा और क्वालिफाइंग कर जाएंगे। हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा टफ पड़ती है सभी लोग। शॉर्ट लिस्टेड सिलेक्शन कमेटी बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर द प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर पहली बात तो आप लोग देख करस्पॉन्डेंट एवरेज 5 कीज ईच वर्ड, ऑल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड बाय द सिलेक्शन कमेटी। परफॉर्मेंस ऑफ रिटन एग्जाम के प्रिपरेशन ऑफ मेरिट प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर इज क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। पेपर फर्स्ट रिटन एग्जाम इज ऑल्सो, आप लोगों सेम पैटर्न, पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का, यहाँ भी क्वालिफाइंग नेचर सिलेक्शन कमेटी विल फिक्स द मिनिमम कट ऑफ पे मार्क्स इन क्वालिफाइंग नेचर। सेकेंड पेपर के बेस पे आपकी मेरिट बनती है। जैसे अभी लखनऊ में जितने भी एग्ज़ाम हुए CSIR के सब इसी बेस पे बने हुए थे। सीक्वेंस ऑर्डर और कंडक्टिंग कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम इन द प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टेस्ट। इवेल्युएशन के बारे में दिया गया है आपकी कैसे। नॉर्मलाइजेशन एग्जामिनेशन सेंटर आपका सिर्फ और सिर्फ दिल्ली है। आप लोग ये याद रखिएगा, इस एग्ज़ाम को जो भी लोग भरेंगे उनका सेंटर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली होगा। एग्जामिनेशन सेंटर पेपर ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट जूनियर सेक्रेटरी एंड सिंपल पेपर रिटन एग्जाम प्रोफिशिएंसी स्टेनोग्राफी विल बी हेल्ड वेरियस लोकेशन ऑफ दिल्ली NCR। सिर्फ और सिर्फ जैसे लखनऊ होता है, कानपुर होता है, ये वेरियस नहीं मिलेगा आपको, दिल्ली NCR ही। दिल्ली NCR में ही 4-5 सेंटर बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको दिल्ली ही मिलेगा। बेनिफिट अंडर काउंसिल रिसर्च, इसमें बेनिफिट तो बहुत है। अब द पोस्ट कैरी पे एंड अलाउंसेस इन DA मिलेगा, हाउस रेंट HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA मिलेगा। एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो भी पोस्टिंग मेड एप्लीकेबल होते हैं उस सारे के सारे आपको इन एडिशन द इमोलमेंट्स इंडिकेटेड अब बेनिफिट सच एज रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव, ट्रैवल कंसेशन, हाउस बिल्डिंग एडवांस ETC आज काउंसिल एज पर द CSI। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, अगर आपने जॉब गेट कर ली, घर बनाना चाहते हो, CSIR के तरफ से आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं कि आप अपना घर बना सकें, लोन ले सकें, या किसी भी तरीके का कोई भी। जब आप जॉब में जाएंगे तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कितने बेनिफिट्स होते हैं उसमें। पेंशन स्कीम आपको बताई जा रही, नोटिफाइड है। तो प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रिक्रूटमेंट प्रमोशन रिवल टू एज पर अमेंडमेंट फॉर टाइम टू टाइम। आपका प्रमोशन के बारे में बता, प्रमोशन करेंगे, प्रमोशन अगर होगा आपका 5 साल 6 साल या इससे पहले, आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। अगर प्रमोशन होता है आपका पे स्केल भी बढ़ेगा, सैलरी भी बढ़ेगी, बेनिफिट्स भी बढ़ेंगे। सिंपल सा लॉजिक। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस तो कुछ इंपॉर्टेंट, अगर इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा आप लोगों से। द नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेट अगेंस्ट ईच पोस्ट कैटेगरी प्रोविजन, वो तो कमेटी का अधिकार होता है कि कोई भी वैकेंसी को बढ़ा घटा या रद्द किया जा सकता है किसी भी। ये तो राइट्स हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं उसमें होता है। कमेटी ही डिसाइड करती है कि कैसे क्या होना। इन कैडर ऑफ पोस्ट GSA एंड 10 लोकल हैंस इन सेलेक्टेड कैंडिडेट आफ्टर बीइंग लोकेटेड कैडर headquarter will be regulated according to the laboratory institute academy which he is upon। वो तो लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग होता है। जैसा ही आपको जहाँ पे मान लीजिए दिल्ली में कहीं मिल गए, जैसे NIPGR है, IIM है, इनमें सब में पोस्ट निकलती है। आप BSc RRI की बात ले ली, यहाँ पे अब जो भी लोग होंगे, जैसे यहाँ पे तो बहुत मोस्टली लोग कहो PhD करने के लिए आते हैं। PhD में आप लोग बहुत सारे जो भी आपके हायर अधिकारी होंगे, उच्च अधिकारी होंगे, उनके द्वारा जो भी आपको कार्य एवं दायित्व दिए जाएंगे वो तो आपको करने ही करने होंगे। जहाँ पे वो पोस्टिंग देंगे, जिस तरीके देंगे आपको उसी तरीके उनको निभाना होगा। इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है इनमें, लेकिन अपने उच्च अधिकारियों का तो आपको बात माननी ही पड़ेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बताया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे बहुत ही टफ कोई नहीं है इसमें। प्रिंट आउट ऑनलाइन फॉर्म नॉट टू बी रिक्वायर्ड बताया जा रहा है। प्रिंट आउट हार्ड कॉपी आपको बिल्कुल भी CSIR नहीं भेजनी है किसी भी तरीके। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहले ही चलता होता था ना, तो वो सोचते हैं कि हाँ आपको कॉपी भेजनी है CSIR, तो वो लोग सेंड कर देते हैं। इसीलिए इसमें आप कोई भी करेक्शन ना करिएगा इसमें।
और इसकी लास्ट डेट 21/4 5 बजे शाम तक है। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग, आज के आज ही। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। किसी भी अदर तरीके से आप लोग करेंगे तो नहीं, आज के आज ही जितने भी लोग हैं आप लोग फॉर्म को तुरंत ही भर दीजिए, अभी के अभी। आपको एक फॉर्म भरने में आधे घंटे लगता है। फॉर्म बिल्कुल सिंपल है, कैसे कैसे क्या भरने हैं आप लोग अपने हाथ से ही फॉर्म भर सकते हैं, रिसाइज करके फ़ोटो सारी चीज़ें। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई भी दिक्कत किसी चीज़ से रिलेटेड आती तो आप सीधे CSIR कॉल करके पूछ लीजिए। फ़ीस पेमेंट ऑनलाइन ही होना है आप लोगों को, ऑनलाइन सारी प्रक्रिया। फ़ीस पेमेंट का प्रोसेस क्या है वो भी देख लेते हैं। फीस पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन डिडक्ट होना, विच एक्सक्लूड GST चार्जेस। आपको फ़ीस पे करना ही पड़ेगा। GST तो 500 रुपये आपकी इसमें फ़ीस रखी गई है। बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। इस वीडियो को यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगर किसी को भी कोई रिलेटेड है, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम पेपर में इसका मांग रहे हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन कुछ लोग मांग रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में दे दीजिए। तो जैसे ही थोड़ा सा इसको कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद मैं सिर्फ एग्ज़ाम पेपर ही लेके आने वाला हूँ इंग्लिश में, वो भी सिर्फ और एक ही वीडियो में लाऊंगा। एक ही वीडियो में बहुत जल्द ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट उसके पेपर के साथ।